हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग का लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 46 और हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 1 है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सीएसआईआर नेट के सिलेबस में है, आपके जो है केवीएस पीजीटी के सिलेबस में है, एनबीएस पीजीटी के सिलेबस में है, DSSB पीजीटी में कभी कभी पूछ लिया जाता है, और राजस्थान का जो पीजीटी का है जो ग्रेड 1 का एग्जाम है उसमें जो ये पूछा जाता है। मतलब चैप्टर जहां जहां पे भी लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है, ठीक है, जैसे यूपी की अगर हम बात कर ले, यूपी पीजीटी की, तो जहां पे भी आपका जो है लीनियर अलजेब्रा जो है जहां पे भी इंक्लूडेड है उसमें जो है ये चैप्टर कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो है सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, या गेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए उपयोगी है ये। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है। एन एक्सप्रेशन क्यू इन एन वेरिएबल इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इफ इट इज एन होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अगर ये डिग्री 2 का होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो n वेरिएबल्स में तो उसको हम लोग कहते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। अब वेरिएबल n हो, n कुछ भी हो सकता है ना, आपके 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल हो सकता है, 4 वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूं, मान लो 2 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, तो हम लोग लिखते हैं इसको इस तरीके से लिखते हैं क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू, जैसे मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप देख रहे हो कि फर्स्ट जो टर्म है उसकी डिग्री कितनी है 2 है, जो सेकंड टर्म है उसकी डिग्री कितनी है 1 + 1 इज इक्वल टू 2, एक्स का 1 पावर वाई का 1 पावर, डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। वाई स्क्वायर की बात करें तो इसकी भी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर बात करते हैं तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल्स में अगर मान लिया मैं लिखता हूं जैसे x1 x2 x3, 3 वेरिएबल में अगर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मुझे लिखना हो तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, बस मैं इतना भी लिख दूं तो भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। देखिए हर टर्म में जो डिग्री कितनी है 2 है, हर टर्म में डिग्री कितनी है 2 है, तो ये होमोजीनियस होना चाहिए। दिस इज द होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, इफ इट इज एन होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजीनियस का मतलब होता है कि हर टर्म में जो है डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट हमारा है मैट्रिक्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो लेट Q बी ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन वेरिएबल्स x1 x2 डॉट डॉट xn ओवर ए फील्ड F, then a n cross n matrix A is said to be matrix of Q if first point A is symmetric and second point Qx can be written as x transpose into A into x where x is equal to x1 x2 x3 xn। तो इसकी मीनिंग मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि मान लिया कि ये मैं लिखता हूं क्यू एक्स इज इक्वल टू, एक्स का मतलब हो गया जो भी वेरिएबल है x1 x2 x3 xn। मान लिया मैं दो वेरिएबल में एक जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखता हूं। मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी मुझे मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैं मैट्रिक्स लिखता हूं, पहले मैं लिख देता हूं, बाद में आपको समझाऊंगा कि मैट्रिक्स मैंने लिखा कैसे, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस चैप्टर में। तो ये मैट्रिक्स आपको लिखने आना चाहिए। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद इस डेफिनेशन को मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि इसको मैंने लिखा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ चेंजिंग दिखाने के लिए मैं इसको -2xy कर देता हूँ, इसको -1 लिख लिया। तो ये देखिए हमारी मैट्रिक्स इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की ये मैट्रिक्स है। आइए देखते हैं कि क्या ये डेफिनेशन को फॉलो करता है। लेट Q बी ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन द वेरिएबल x1 x2 x3 xn, मैंने 2 वेरिएबल लिया ओवर ए फील्ड F, देन A n क्रॉस n मैट्रिक्स। अगर n वेरिएबल्स होंगे तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी, 2 वेरिएबल है तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, इस सेट टू बी मैट्रिक्स ऑफ Q इफ A सिमेट्रिक। आइए देखते हैं कि A सिमेट्रिक है, कैसे पता लगेगा A सिमेट्रिक है। अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आएगा तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है। चलिए A ट्रांसपोज निकाल देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं तो 1 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं -1 1। देखिए ये आ गया A ट्रांसपोज। तो क्या A ट्रांसपोज देखिए कितना 1 -1 1 -1 1 एक, तो A ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, A के बराबर हो गया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि A क्या है हमारा सिमेट्रिक है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए क्या है इसमें, सेकंड क्या है कि हमारा जो QX है, QX ये किसके बराबर आना चाहिए, X ट्रांसपोज जहां पे X क्या है x1 x2 xn कॉलम में लिखना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम लोग X क्या लिखने वाले हैं, हम लोग X कॉलम में क्या लिखेंगे, xy 2 वेरिएबल उसको कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या QX को इस तरीके से लिखा जा सकता है। QX इज इक्वल टू X ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो कॉलम में तो किस में बदल जाएगा, रो में बदल जाएगा। ठीक है, लिख दिया मैंने xy, एक मैट्रिक्स बना लिया। इसके बाद क्या लिखना है, मैट्रिक्स A लिखना है 1 -1 -1 1
ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स लिखना है, एक्स क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है एक्स वाई। अब अगर इसको मल्टीप्लाई मैंने किया और अगर ये इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब कि यही हमारी जो है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स है। और इसको आना ही आना क्योंकि ये तो डेफिनेशन है। आइए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक्स वाई मैंने लिख लिया। अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/1 की मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट 2/1 का बनेगा। 2 रो बनेगी, 1 कॉलम बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स माइनस वाई पहला एलिमेंट, फिर माइनस एक्स और प्लस वाई दूसरा एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या बनने वाला है, एक्स को इसमें किया कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा प्लस, अभी इसको हम लोग इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स वाई, और ये कितना आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो किसमें आ जाएगा, मैट्रिक्स में लिखना चाहे ये कितने की मैट्रिक्स है, ये 1 रो 2 कॉलम में 1/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/1 की मैट्रिक्स, तो 1/1 का बनेगा। ठीक है ना, तो देखिए कितना आ गया ये। तो अगर हम लोग बात करें कि क्यू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई और प्लस कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज आ गई। तो इसका मतलब हो गया कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की ये मैट्रिक्स है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दिया रहेगा, उसके बाद जो है हम लोग एक मैट्रिक्स लिखेंगे जिसका रूल आगे मैं आपको बताने वाला हूं। वो मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स तब होगी जब पहले ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ए हमारा सिमेट्रिक हो, दूसरी बात उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को एक्स ट्रांसपोज इनटू एएक्स के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे हमारा एक्स क्या है, कॉलम वेक्टर में हम लोग लिखेंगे, मतलब कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे x1 x2 xn जो कि वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल हैं तो x को इस तरीके से लिखा जाएगा, 3 वेरिएबल होंगे तो x y z इस तरीके से लिखा जाएगा, या x1 x2 x3 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब देखिए हम लोग जब मेथड लिखने जा रहे हैं, मेथड टू राइट द मैट्रिक्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, अब कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन होगा तो उसकी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहला देखिए इनपुट का आपको क्या गिवन होगा, इनपुट होगा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म QX इज गिवन, मतलब आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है आउटपुट हमको क्या मिलने वाला है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी आप QX के सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स मिलेगी जो कि सिमेट्रिक होती है, हमको मालूम है। ठीक है, वो तो डेफिनेशन ही है। वर्किंग स्टेप्स देखिए मैंने लिख रखा है, द मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज गिवन बाय, कैसे निकाला जाता है, A इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x1, सपोज उसमें अगर n वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है, n वेरिएबल्स है, तो निश्चित रूप से n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले नंबर पे क्या लिखने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x1 x2। देखिए ये प्लेस क्या होता है, ये प्लेस क्या होता है, जैसे अगर हम लोग जनरल लिखते हैं A11 का प्लेस होता है, ये A12 का प्लेस होता है, अगला वाला A13 का प्लेस होता है। तो A11 मतलब एक कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखना है हमको, कोफिशिएंट हाफ टाइम कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे चलेगा, हाफ टाइम कोफिशिएंट ऑफ लास्ट में क्या आएगा, x1 xn का जो भी टर्म होगा उसका हाफ टाइम कोफिशिएंट लिखना है आपको। ठीक, सेकंड रो की अगर बात करें तो देखिए सेकंड रो में यहाँ पे अगर हम लोग जनरल बात करें तो कैसे लिखते थे हम लोग, A21 मैट्रिक्स का ये कौन सा प्लेस होता है, A21 21। तो ये उसी चीज को ध्यान में आपको रखना है, तो उससे आपको ध्यान में रहेगा, माइंड में ये चीज आसानी से आ जाएगी कि जो भी कोफिशिएंट होगा x2 x1 का उसका हाफ लिखना है यहाँ पे। सेकंड नंबर पे क्या लिखना है, सेकंड नंबर वाला कौन सा प्लेस होता है, A22 होता है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या लिखना है, हाफ टाइम कोफिशिएंट ऑफ x2 xn लिखना है। इसी तरीके से अगर nth रो में अगर हम आ जाएं तो ये कौन सा प्लेस है, A1 का प्लेस है ना, nth रो और फर्स्ट कॉलम का प्लेस है, तो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ xn x1। ठीक है, और बस ध्यान ये रखिएगा कि जो डायगोनल बनेगा ना, तो डायगोनल में कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर, इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x3 स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ xn स्क्वायर आ जाएगा। और बाकी जगह प्लेसेस का हाफ आप लिखना है, जो भी प्लेस होगा उसका हाफ। जैसे ये वाला कौन सा प्लेस है, A12 का प्लेस है, तो कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 का हाफ, फिर अगला वाला हाफ टाइम कोफिशिएंट ऑफ x1 x3 वाला होगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म QX इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस 4x1 x3। तो देखिए बहुत एक चीज बहुत क्लियर आपको होना चाहिए, कितने वेरिएबल है इसमें, एक वेरिएबल का नाम है x1, ठीक है, दूसरे वेरिएबल का नाम है x2 और तीसरे वेरिएबल का नाम है x3। तो कुल मिलाकर 3 वेरिएबल हैं। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपको क्लियर होना चाहिए, मैट्रिक्स 3/3 की बनेगी।
मैट्रिक्स कितने की बनेगी, 3x3 की बनेगी। अब देखिए ये वाला अगर मैं कुल मिलाकर 9 एलिमेंट इसमें आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये वाला जो प्लेस है ना, ये तो डायगोनल वाले प्लेसेस है। तो डायगोनल में क्या लिखना है, जो स्क्वायर वाला टर्म है, जैसे x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे और यहाँ पे x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 1 है। x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। और x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 1 है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा प्लेस है, 1 2, मतलब x1 x2 का प्लेस है। तो x1 x2 का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लिखेंगे। देखिए x1 x2 का कोफिशिएंट कितना, -2, उसका हाफ कर देंगे, कितना आएगा, -1 आएगा। अब चूंकि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो आपको समझना चाहिए जो यहाँ पे आएगा वही चीज यहाँ पे आएगी, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब देखिए ये कौन सा प्लेस है, ये x1 x3 वाला प्लेस है। ये x1 x3 के कोफिशिएंट का हाफ लिखना है, ठीक है ना। x1 x3 के कोफिशिएंट का हाफ, तो x1 x3 कहाँ, यहाँ पे, इसके कोफिशिएंट का हाफ लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और चूंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो जो चीज यहाँ आएगी वही चीज यहाँ आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ 2 आ गया तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब x2 x3 का हाफ। तो x2 x3 का कोफिशिएंट कितना, 1 है, उसका हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का हाफ कितना होगा, हाफ। तो अगर यहाँ पे हाफ आया तो यहाँ पे भी हाफ आएगा। रीजन आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन एक बार बता दें हम आपको। अगर यहाँ A11 है, इससे तो कोई मतलब नहीं, A12 जो होगा वही A21 होगा, जो A13 होता है वही A31 होता है, A22 से कोई मतलब नहीं। फिर जो A23 होता है वही A32 होता है, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होंगे। ये वाला और ये वाला सेम होता है, ये वाला और ये वाला सेम होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे A33 आ जाएगा। तो अगर आपको देखिए ये प्लेसेस पे क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, यहाँ पे x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, यहाँ पे x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। अब ये कौन सा प्लेस है, फर्स्ट रो सेकंड का, 1 2 1 2 1 2 के कोफिशिएंट का हाफ, -1 आ गया। यहाँ पे -1 तो यहाँ पे भी -1। ये कौन सा प्लेस है, 1 3, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 का प्लेस है। 1 3 मतलब ये है 1 3, सबस्क्रिप्ट को देखिएगा 1 3, तो 1 3 के कोफिशिएंट का हाफ मतलब 2 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, ठीक। अब बात आती है कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, तो यहाँ पे ये कौन सा प्लेस है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब 2 3, तो 2 3 ये है, 2 3 का कोफिशिएंट कितना, 1 का हाफ कितना आ जाएगा, हाफ। तो जो यहाँ पे आएगा वही चीज यहाँ पे आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आइए हम लोग चेक करते हैं वन बाय वन करके। क्वेश्चन ये कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म की डेफिनेशन भी दी थी, एग्जांपल भी दिया था, तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे हर टर्म होमोजीनियस होना चाहिए आप डिग्री 2, मतलब सभी में जो पावर्स कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए x की कितनी पावर हो गई, 2, ठीक है। y की पावर कितनी हो गई, 2, यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1 मिला के कितना हो गया, 2, y की पावर 1, z की पावर 1 मिला के कितना हो गया, 2। लेकिन y की देखिए पावर यहाँ पे सिर्फ 1 है, इसका मतलब इस टर्म में जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर जो 2 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाते हैं। यहाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 पावर, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 और 1 मिलकर 2 पावर, यहाँ पर 2 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे ये 3 डिग्री का टर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में हर टर्म में जो है जो पावर आना चाहिए, वेरिएबल्स का जो पावर्स है या एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं, उसका सम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। यहाँ देखिए पावर 2 है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट कितना होगा, 2 हो गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट कितना 2 है, यहाँ पे पावर y की पावर 2, z की पावर 2, x और y की पावर मिला के कितना हो जाएगा, 2, x और z की पावर मिला के कितना हो जाएगा, 2, y z की पावर मिला के 2। लेकिन देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दे दिया, तो यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर्स का सम जो है 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए पावर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, x और y की पावर का सम 2 होगा, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक। फिर देखिए x1 का स्क्वायर, ठीक है, x1 x2, ठीक है, वेरिएबल्स की पावर का सम 2 आ गया, और x1 x3 वेरिएबल्स की पावर का सम 2 आ गया, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि कौन सा जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म है और कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट द क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखे गए हैं, सभी के मैट्रिसेस आपको लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके।
देखिए पहला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, पहला क्वाड्रेटिक फॉर्म है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस टी का होल स्क्वायर। तो पहले ये होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं अच्छे से। तो क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर आएगा प्लस y का स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ से z का स्क्वायर आएगा प्लस कितना आएगा t का स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ से प्लस 2xy आएगा और फिर कितना आएगा यहाँ से प्लस 2zt आएगा, 2zt आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल कितने हो गए, x y z t, 4 वेरिएबल हो गए। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी इसकी कितने की बनेगी, 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी। कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 4x4 की मैट्रिक्स। जितने वेरिएबल होते हैं उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती है, 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब देखिए डायगोनल एलिमेंट पे पहले मैं यहाँ प्लेसेस फिक्स कर देता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए ये जो प्लेसेस है ना, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल प्लेसेस है ना। डायगोनल प्लेसेस आप फटाफट फिल कर सकते हैं। जो भी क्वाड्रेटिक टर्म है ना, जैसे देखिए पहला वेरिएबल हम किसको ले रहे हैं, x को ले रहे हैं, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। दूसरा वेरिएबल हम किसको बोल रहे हैं, y को, तो y का स्क्वायर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। फिर तीसरा वेरिएबल z को बोल रहे हैं, z स्क्वायर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और t स्क्वायर चौथा वेरिएबल तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जो क्वाड्रेटिक टर्म्स होते हैं ना, उसके जो कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जो यहाँ पे आएगा वही चीज यहाँ पे आएगी, जो चीज यहाँ होगा वही एलिमेंट यहाँ होगा, जो एलिमेंट यहाँ होगा वो एलिमेंट यहाँ होगा। ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए x पहला वेरिएबल कौन है, x, और दूसरा वेरिएबल कौन है, y, तो x y के कोएफिशिएंट का हाफ, यहाँ पे x z के कोएफिशिएंट का हाफ, यहाँ पे x t के कोएफिशिएंट का हाफ। अब यहाँ जब शुरू करेंगे सेकंड वेरिएबल कौन है, y, तो y x के वेरिएबल का, y x के कोएफिशिएंट का हाफ, फिर यहाँ पे तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिख देंगे, फिर यहाँ पे y z के कोएफिशिएंट का हाफ, y t के कोएफिशिएंट का हाफ, चाहे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाफ कोएफिशिएंट ऑफ क्या, x y। ठीक है ना, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x y लिखा था ना, x z। ठीक, यहाँ पे हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x t। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं इसको, आप समझिएगा ध्यान से। तो देखिए एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट है 2, तो 2 का हाफ कितना होगा 1, तो 1 यहाँ पे हो गया, तो 1 यहाँ पे हो गया, ये हो गया एक्स वाई। फिर एक्स जेड का कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो 0 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर यहाँ एक्स टी आप समझ रहे हैं, 4 वेरिएबल है एक्स वाई जेड टी, तो मैंने यहाँ फर्स्ट रो है, मतलब फर्स्ट वेरिएबल ले लिया एक्स, तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स वाई का कोएफिशिएंट, फिर एक्स जेड का कोएफिशिएंट, फिर एक्स टी का कोएफिशिएंट। यहाँ पे वाई एक्स का कोएफिशिएंट, फिर वाई वाई का कोएफिशिएंट, फिर वाई जेड का कोएफिशिएंट, फिर वाई टी का कोएफिशिएंट का हाफ। ठीक है ना, तो चलिए फिर यहाँ पे एक्स टी का कोएफिशिएंट कितना नहीं है, तो कितना 0 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो यहाँ भी 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना आपको, वाई एक्स का कोएफिशिएंट, वाई एक्स, ये तो ऑलरेडी हम लिख ही चुके हैं यहाँ से, ये सिमेट्रिसिटी की वजह से लिख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं तो वाई थर्ड नंबर है ना, वाई जेड का कोएफिशिएंट है क्या, इसमें नहीं है वाई जेड का कोएफिशिएंट, तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो यहाँ भी 0 लिखेंगे। यहाँ पे वाई टी का कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो 0 लिखेंगे, तो यहाँ भी 0 लिखेंगे। अब इस रो में आ जाते हैं, यहाँ थर्ड रो का जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड एक्स जेड वाई, फिर ये हो गया जेड एक्स जेड वाई, फिर यहाँ जेड जेड, अब जेड टी का कोएफिशिएंट है क्या, यस 2 का हाफ कितना होगा 1, तो 1 यहाँ आएगा, तो 1 यहाँ पे आएगा। तो ये इसके मैट्रिक्स आ गए, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स होगी। अभी और भी एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, इसकी मैट्रिक्स अब हम लोग लिखते हैं सेकंड वाले की। कितने वेरिएबल इसमें, x1 x2 और x3, 3 वेरिएबल है, इसका मतलब 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। मैट्रिक्स कितने की बनेगी, 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। वेरिएबल कौन कौन है, x1 x2 x3, x1 x2 x3। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, x1 स्क्वायर के कोएफिशिएंट, x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x1 x2 के कोएफिशिएंट का हाफ, x1 x3 के कोएफिशिएंट का हाफ। चाहे तो मैं एक बार डिटेल में लिख दूं तो आपको लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर, फिर हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2, फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पे हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x1 x3। ठीक, फिर हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x2 x1, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर। ठीक है, फिर हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x2 x3, फिर यहाँ पे हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x3 x1। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x3 x2। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x3 स्क्वायर। चलिए लिखते हैं इसको,
तो कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर है क्या यहाँ पे? नहीं है। x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? 0। x1 x2 का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का हाफ लिखेंगे तो कितना आएगा? हाफ आएगा। x1 x3 का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, 2 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना। फिर x2 x1 का कोफिशिएंट x2 x1 या x4 x2 वो था सेम, उसका कोफिशिएंट कितना? 1 का हाफ यहाँ लिखेंगे। वो तो ऑलरेडी यहाँ से लिख सकते थे, जो चीज यहाँ लिखे वही चीज यहाँ लिखना था, जो चीज यहाँ लिखे वही चीज यहाँ आएगा। चलिए फिर भी इस फार्मूले से देख लेते हैं। x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या? इसमें नहीं है, तो 0 आएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखना है? x2 x3 के कोफिशिएंट का हाफ। x2 x3 का कोफिशिएंट कितना? 3 है, 3 का हाफ कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। x3 x1 का कोफिशिएंट कितना? 2, 2 का हाफ कितना आएगा? 1। देखिए यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यहाँ हाफ आया, यहाँ हाफ आया, यहाँ 3/2 आया, तो यहाँ भी 3/2 आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना है? x3 x2 का कोफिशिएंट का हाफ कितना? 3 है, 3/3 का हाफ हो जाएगा 3/2। फिर x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो ये इसकी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, चलिए अब आपको आई होप अब धीरे धीरे समझ में आ रही हुई चीजें, मैं थोड़ा तेजी से लिखता हूँ अब। ठीक है, अब हम फटाफट लिखते हैं। चलिए थर्ड को लिखते हैं। इसमें कौन सा वेरिएबल है? x y, दो ही वेरिएबल है, इसका मतलब 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। ये 2/2 का मैट्रिक्स मैंने बना दिया। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? a है, तो a लिख दिया। यहाँ पे x y के कोफिशिएंट का हाफ, x y का कोफिशिएंट 2h है, 2h का हाफ कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। यहाँ h होगा तो यहाँ भी h होगा। और यहाँ पे क्या लिखना है? y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना? b है। तो ये इसकी मैट्रिक्स हो गई। ठीक, चलिए ये हो गया हम लोग का। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे x y और z 3 वेरिएबल है, इसका मतलब 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। इसके लिए जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी? 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a है, फिर x y के कोफिशिएंट का हाफ, x y का कोफिशिएंट 2h है, उसका हाफ h हो जाएगा। फिर x z है, यहाँ पे x z के कोफिशिएंट का हाफ मतलब g हो जाएगा। और यहाँ g तो यहाँ g, यहाँ तो h है तो यहाँ भी h होगा। फिर यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना है? b है। फिर यहाँ पे क्या लिखना है हम लोगों को? y z का कोफिशिएंट कितना? 2f है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? f लिखेंगे। और यहाँ भी f लिखेंगे तो यहाँ भी f लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे z स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे कितना है? c है, तो c हो जाएगा। देखिए ahg फर्स्ट रो, ehg फर्स्ट कॉलम, hbg सेकंड रो, hbg सेकंड कॉलम, gfc थर्ड रो, gfc थर्ड कॉलम। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, और ये इसकी मैट्रिक्स है। ठीक है, अंतिम वाला लिख लेते हैं। लास्ट कितने वेरिएबल? x1 x2 x3 3 वेरिएबल है, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पे x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। x1 x2 का कोफिशिएंट का हाफ, x1 x2 नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। x1 x3 के कोफिशिएंट का हाफ, x1 x3 के कोफिशिएंट कितना? 6 है, 6 का हाफ कितना हो जाएगा? 3। यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? -2, तो यहाँ -2 लिख दिया। x2 x3 के कोफिशिएंट का हाफ कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले? यहाँ -2 तो यहाँ -2। यहाँ पे x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म के मैट्रिक्स से लिखते हैं। अब देखिए आपसे जो है रिवर्स क्वेश्चन अब जो है पूछा जाएगा कि राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब की बार मैट्रिक्स दी होगी, उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया होता था तो मैट्रिक्स बनाते थे। अब की बार मैट्रिक्स दिया हुआ तो उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें जो है ना, आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं उसको सॉल्व करने में ये सारी चीजें हेल्प करेंगे। कभी कभी बहुत छोटा क्वेश्चन भी बना के पूछ दिया जाता है, मैट्रिसेस वगैरह भी पूछ दी जाती है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग जनरल बात करें तो मैं शुरू में आपको डेफिनेशन दिखाया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनाते हैं। QX इज इक्वल टू x ट्रांसपोज इनटू a इनटू x, जहां पे x क्या होता है? जो भी वेरिएबल है, जैसे मान लो 3 वेरिएबल है तो x y z की बात करेंगे। 2 वेरिएबल होगा तो x y, या 3 वेरिएबल है तो x y z आप ले सकते हैं, या तो x1 x2 x3 इस तरीके से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनाएंगे। पहले हम डिटेल में बनाएंगे, फिर शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब 2/2 की मैट्रिक्स बनी है, इसका मतलब इसमें वेरिएबल जो लेने हैं 2 वेरिएबल लेने हैं। चलिए मैं वेरिएबल को ले लेता हूं x1 x2 ले लेता हूं, ये हमारा x हो गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्म इज इक्वल टू x ट्रांसपोज इनटू a इनटू x। x ट्रांसपोज करेंगे तो इसको रो मैट्रिक्स में बन जाएगा ये x1 x2। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स a लिखना है, मैट्रिक्स a हमारा कितना है? 1 4 और कितना 4 2 है। ठीक है, और फिर बाद में क्या लिखना है? x लिखना है, x कितना हमारा x1 x2 है। ठीक है, x1 x2 है। ठीक, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए तो सबसे पहले आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कर लीजिए। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/1 का है, तो टोटल जो है 2/1 का बनेगा। तो ये x1 x2 हो गया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा x1 प्लस 4x2 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 4x1 और प्लस 2x2 बन जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दे अगर, तो ये कितना हो जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर
है ना। ये हमारा फर्स्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 का स्क्वायर प्लस 4x2 का स्क्वायर, और ये फर्स्ट रो 1 बाई 1 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। ये इसमें एक बार मल्टीप्लाई, ये x1 हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये x1 हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और x2 हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 4x1 x2 और प्लस 4x1 x2 और प्लस कितना आ जाएगा 2x2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर प्लस 8x1 x2, ये बन गया इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, ठीक है। इस मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। अब देखिए इसी चीज को शॉर्ट में कैसे लिखा जाए, समझिए आप ध्यान से। देखिए यहाँ पे जो होता था ना, वो जो यहाँ पे क्या होता था, जो डायगोनल पे लिखे होते थे ना, वो जो 2 डिग्री वाला टर्म होता था उसका कोफिशिएंट होता था। तो चूंकि 2x2 की मैट्रिक्स बनी है, 2 वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग, x1 x2 सपोज वेरिएबल ले रहे हैं, इसका मतलब x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट और x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट डायगोनल में लिखा होगा। डायगोनल में x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस और x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 2 होगा। ये लिख दिया आपने x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी आया है x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है ये किसका टर्म, ये x1 x2 का कोफिशिएंट है और ये वाला x1 x2 के कोफिशिएंट का हाफ है, और यहाँ पे x2 x1 के कोफिशिएंट का हाफ है। मतलब ये दोनों ही x1 x2 के कोफिशिएंट है, ये दोनों ही यहाँ पे x1 x2 आएगा, यहाँ पे x2 x1 आएगा, बोथ आर सेम। तो ये दोनों मिला के x1 x2 के कोफिशिएंट आएगा, तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 टाइम्स x1 x2, जो कि यहाँ पे आया हुआ है, देखिए 8 टाइम्स x1 x2। तो डायरेक्ट अब इतना जो लेंदी करेंगे, इसको शॉर्ट में आप देख के जो मैट्रिक्स यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हैं। चलिए मैं फटाफट बना के आपको दिखाता हूँ, सभी का मैट्रिसेस का क्वाड्रेटिक फॉर्म हम बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमने फर्स्ट का क्वाड्रेटिक फॉर्म बना दिया, अब हम सेकंड का क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने जा रहे हैं। QX इज इक्वल टू कितने की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स से 3 वेरिएबल आने वाले हैं। 3 वेरिएबल कौन कौन, मैं चाहे तो आप x y z ले लीजिए, चाहे x1 x2 x3 ले लीजिए। इसका मतलब x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, फिर x1 x2, फिर x1 x2, फिर अगर हम लोग बात करें तो x1 x2 और x1 x3 आ जाएगा, और फिर x1 x3 आ जाएगा, ठीक है। फिर x2 x1 x2 फिर x2 x3 आ जाएगा, ठीक है, x2 x3 आ जाएगा। चलिए वो यहां से आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, यहां से आपको पता लग जाएगा। देखिए ये किसका कोफिशिएंट है, x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 1, x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 3, ठीक है, x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला किसका कोफिशिएंट है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड का 1 2 1 2 1 2, मतलब ये और ये मिलके x1 x2 का कोफिशिएंट हो गया। x1 x2 का कोफिशिएंट कितना हो गया 4, x1 x2 का कोफिशिएंट कितना हो गया 4, ठीक है। ये 1 3 फर्स्ट रो थर्ड का 1 3, मतलब x1 x3 यहाँ भी है, x1 x3 यहाँ भी है, तो x1 x3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 टाइम्स x1 x3 हो गया। अब क्या बचा पड़ा, ये 5, देखिए सेकंड रो थर्ड का, तो 2 3 का मतलब x2 x3 5, x2 x3 5 और 5 कितना होगा 10, x2 x3 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये बन गया 10 x2 x3, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड का क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं। तो थर्ड का क्वाड्रेटिक फॉर्म देखिए कैसे बनाएंगे, Q ऑफ x इज इक्वल टू कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की है, तो 3 वेरिएबल आएंगे। आप चाहे तो x y z ले लीजिए, चाहे तो x1 x2 ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आने वाला है, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x1 x2, x1 x3 और x2 x3 ये आने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं x1 का स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 2 हो गया, x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो 0 का मतलब ये गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस x1 x2 का कोफिशिएंट, x1 x2 देखिए x1 x2 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 टाइम्स x1 x2, फिर ये x1 x3, यहाँ भी x1 x3 कितना हो जाएगा 6 x1 x3 हो जाएगा, 6 x1 x3। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा x2 x3 है, यहाँ भी x2 x3 है, कितना हो जाएगा 8 x2 x3 हो जाएगा हमारा। तो ये बन चुका है। थोड़ा अच्छे से अगर लिखें तो क्या लिखेंगे 2x1 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस 10 x1 x2 और प्लस 6 x1 x3 और प्लस 8 टाइम्स x2 x3, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे देखिए क्या बनने वाला है, Q ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए 3 ऑर्डर का है तो चलिए इस बार हम लोग वेरिएबल x y z ले लेते हैं। तो x स्क्वायर का टर्म आने वाला है, y स्क्वायर का टर्म आने वाला है, z स्क्वायर का टर्म आने वाला है, और x y y z फिर z x, 3 चीजें आने वाली है। देखिए ये किसका टर्म है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये किसका है y स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ये किसका कोफिशिएंट है z स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। और बाकी सब जगह 0 0 0 0 है, इसका मतलब आगे कुछ आने वाला नहीं है। ये इसका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। चलिए लास्ट वाले का क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने वेरिएबल हैं या कितने की मैट्रिक्स है, 4 बाई 4 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब 4 वेरिएबल आने वाला है।
तो चलिए लिख लेते हैं x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर और यहाँ पे x4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या आने वाला है। अगर हम लोग बात करें तो x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 1, x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 2, ठीक है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट है। x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 3, ठीक है, और x4 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 4, ठीक है, 1 2 3 4 आ गया। अब ये कौन सा है, देखिए 1 2 है, 1 2 0 हो जाएगा, लिखने के लिए x1 x2 का कोफिशिएंट नहीं आएगा। फिर ये 1 3 है तो x1 x3 कितना आएगा 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 10 आ जाएगा, 10 x1 x3, 10 x1 x3 आ जाएगा। फिर ये कौन सा 1 4 है, मतलब x1 x4, यहाँ भी x1 x4 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स x1 x4, 4 टाइम्स x1 x4 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, ये 2 3 है, मतलब x2 x3, ये भी x2 x3, 0 है लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये 2 4 है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, 2 4 x2 x4 यहाँ पे, x2 x4 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स x2 x4, 2 टाइम्स x2 x4 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये बचा हुआ है, देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और ये हमारा हो जाएगा थर्ड रो और फोर्थ कॉलम है। ठीक है, तो ये x3 और क्या हो जाएगा x4, x3 x4 यहाँ पे और x3 x4 यहाँ पे, 4 टाइम्स x3 x4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 4 टाइम्स x3 x4, ये बन गया इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये बन गया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं भी समाप्त कर रहे हैं। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, हालांकि ये भी आपके जो टीजीटी पीजीटी का एंट्रेंस है, जैसे हम बात कर ले केबी का, एनवीएस का, आपका यस स्टेट का, पंजाब का मास्टर कैडर वाला जो एग्जाम है आपका, चाहे राजस्थान का है राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अगर हम लोग बात कर ले, यूपी पीजीटी की बात कर ले, तो जहां पे भी, या सीएसआई या नेट की हम लोग अगर बात कर लें, जहां पे भी लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है तो वहां पे ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। क्वाड्रेटिक फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।